नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सौरभम नाम के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं डॉक्टर कुलदीप गौड़ आज आपके समक्ष संस्कृत की एक बेहतरीन सूक्ति प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि वर्तमान समय में अथवा सार्वकालिक समय में बहुत प्रासंगिक है। तो आइए इस सूक्ति का रसपान करते हुए इसका अर्थबोध करें। दारिद्र्यात् पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्येन सन्तिष्ठते सत्वं हास्यमुपैति शीलशशिनः कान्तिः परिम्लायते निर्वैराभिमुखी भवन्ति सुहृदः स्फीता भवन्त्यापदः पापं कर्म च यत्परैरपि कृतं तत्तस्य संभाव्यते। यह थी चारुदत्तम के प्रथम अंक की एक सूक्ति। दारिद्र्यात् पुरुषस्य बान्धवजनः वाक्ये न संतिष्ठते सत्वं हास्यम उपैति शीलशशिनः कान्तिः परिम्लायते निर्वैराः विमुखी भवन्ति स्फीताः भवन्ति आपदः पापं कर्म च यत् परैः अपि कृतं तत् तस्य संभाव्यते। दारिद्र्यात् पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्येन सन्तिष्ठते सत्वं हास्यमुपैति शीलशशिनः कान्तिः परिम्लायते निर्वैराभिमुखी भवन्ति सुहृदः स्फीता भवन्त्यापदः पापं कर्म च यत्परैरपि कृतं तत्तस्य संभाव्यते। यह पद्य दोनों प्रकार से पढ़ा गया है और इसका एक एक पद भी आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया है। इस पद्य में क्या बताया गया है? इस पद्य में दरिद्र व्यक्ति की समाज में अवस्था बताई गई है। पहले हम यह जान लेते हैं कि दरिद्रता क्या चीज है। कुछ लोग दरिद्रता को गरीबी से जोड़ते हैं, गरीबी अर्थात धनाभाव, क्योंकि वर्तमान में सारी चीजें धन के प्रति हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास धन है तो उसके पास सब कुछ है। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, सभी गुण धन की ओर चले आते हैं। और कहीं ना कहीं यह सच भी दिखाई पड़ता है वर्तमान समाज में। जिस व्यक्ति के पास धन होता है वह समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है। उसके पास मित्र होते हैं, उसके पास बांधव होते हैं, उसके काम चुटकियों में हो जाते हैं, वह महफिलों की शान हुआ करता है, सभाओं का राजा हुआ करता है। तो कहीं ना कहीं धन प्रतिष्ठा का सूचक है। तो सामान्य रूप से निर्धनता को दरिद्र का सूचक मान लिया जाता है, लेकिन दरिद्रता शब्द बहुआयामी है। बहुत सूक्ष्म विचार करने पर दरिद्रता शब्द को आप समझ सकते हैं। तो दरिद्रता क्या है? दरिद्रता उसे कहते हैं
जब आपके पास खुशियों का संसार बसाने का साधन न हो, यह कभी भी हो सकता है। अमीरी होने के बाद भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। निर्धनता में यह होता है, यह तो सर्वसिद्ध है और सभी लोग यह मानते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप धनिक हों, लेकिन तब भी लोग आपसे जुड़ने में कतराते हों। ऐसा कब होता है? ऐसा आपके सामाजिक संरचना के कारण हो सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कोई अमीर व्यक्ति हो लेकिन अत्यंत दुखी हो। दुख के कारण कुछ एक घटना हो सकती है, पारिवारिक कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको बचाने में पूरी दुनिया लगी रहती है, लेकिन वह उस दुख से उभर नहीं पाता। उदाहरण के लिए, यदि किसी के घर में समाज को जो स्वीकार्य नहीं है, ऐसी घटना यदि हो जाए तो लोग ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि समाज की एक प्रकृति है, वह जहां प्रश्न खड़े होते हैं वहां समाधान के लिए खड़े नहीं होते। उन्हें डर लगता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा। इस तरह से जिस व्यक्ति पे कोई भी एक संकट आता है वह व्यक्ति बेचारा अकेला रह जाता है। इसी अकेलेपन को दरिद्रता कहा जाता है। तो ऐसी दरिद्रता की अवस्था में क्या होता है, यह इस पद्य का सार है। कितना प्यारा सार है। यह कवि कितनी गहराई से इस दरिद्रता का वर्णन कर रहा है, यह स्वीकरणीय और विचारणीय और मनन करने योग्य है। कवि कहते हैं कि दरिद्रता की अवस्था में कैसा होता है वह मैं आपको बताता हूं और आप कल्पना कीजिए, और मैं भी वह बता रहा हूं जो ग्रंथकार पद्य के रचयिता बता रहे हैं। कहते हैं कि दारिद्र्यात् पुरुषस्य वाक्ये बांधव जनः न संतिष्ठते। इस पद्य को 6 वाक्यों में बताया गया है। 6 दशाएं बताई गई हैं, 6 लक्षण बताए गए हैं। दरिद्रता में 6 चिन्ह बताए गए हैं कि ये 6 चीजें दरिद्रता में होती हैं। पहली, दारिद्र्यात् पुरुषस्य वाक्ये बांधव जनः न संतिष्ठते। दूसरा वाक्य है सत्वम हास्यम उपैति। तीसरा वाक्य है शील शशिनः कांति परिम्लायते। चौथा वाक्य है निर्वैराः सुहृदः विमुखी भवन्ति। पांचवा है आपदः स्फीताः भवन्ति। और छठा वाक्य है यत् पापम कर्म परैः कृतं तदपि तस्य दरिद्र पुरुषस्य संभाव्यते। इन 6 वाक्यों में दरिद्रता का सार बताया गया है कि दरिद्रता में समाज कैसा व्यवहार करता है। तो पहला है दारिद्र्यात् पुरुषस्य वाक्ये बांधव जनः न संतिष्ठते। जब दरिद्रता होती है तो दरिद्र पुरुष के वाणी में पर बांधव जनः अपने लोग भी विश्वास नहीं करते। व्याख्या बाद में बताएंगे, एक एक वाक्य का हिंदी अर्थ बताते हैं। दरिद्रता में पुरुष के वाणी पर अपने लोग भी विश्वास नहीं करते। सत्वम हास्यम उपैति। जो सत्य है पुरुष का, अपना जो ताकत है, अपनी जो सत्ता है, जिसके कारण उसका समाज में एक छवि है, उस छवि पर भी लोग हास्य उत्पन्न करते हैं। सत्व जो बल है उस पर भी समाज में हास्य हो जाता है, अर्थात वह ताकत भी उसके प्रति उपहास पैदा कर जाती है। शील शशिनः कांति परिम्लायते। जो चरित्र, चंद्रमा समान जो चरित्र है, उस चरित्र की कांति भी परिम्लायते, मलिन हो जाती है, जिसके कारण पुरुष
कभी अपने समाज में सुशोभित होता था, वह शोभा भी परिम्लायते, मलिनता को प्राप्त कर जाती है, गंदी होने लगती है। और निर्वैराह सुहृदः, यह चौथा लक्षण है। निर्वैराह सुहृदः, जिनसे कोई भी वैर नहीं था, ऐसे जो मित्र होते हैं वे भी विमुखी भवन्ति। निर्वैराः सुहृदः विमुखी भवन्ति, अपने जो घनिष्ठ मित्र थे वे भी विमुख हो जाते हैं। पांचवा है आपदः स्फीता भवन्ति, जो आपत्तियां हैं वो स्फीता विशाल हो जाती हैं। यत पापम कर्म अन्यैः कृतम परैः कृतम, जो पाप कर्म किसी दूसरे के द्वारा किया गया है, तदपि वह भी तस्य, उस दरिद्र पुरुष के संभाव्यते, संभावित होने लगते हैं। कितना प्यारा भाव इस पद्य में महाकवि भास द्वारा अपने नाटक चारुदत्तम में समझाया गया है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति दरिद्र होता है तो किसी भी संकटग्रस्त होता है तो अपने ही लोग उसकी बातों में विश्वास नहीं करते, वो उसकी बात का प्रमाण मांगने लगते हैं कि ऐसा तुम्हारे ही साथ कैसा हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब उन्हें कौन समझाए कि हो चुका है तो हो चुका है, अब जो हो चुका है उस पर विवाद करने की अपेक्षा आप हमारे दुख के निदान में सहयोगी बनिए, लेकिन वे नहीं बनते। क्यों? क्योंकि विपत्तिशाली व्यक्ति अपने दुख में वैसे ही दबा रहता है, लोगों के ऐसे प्रश्न से उसे क्रोध भी आता है, तो संभव है कि या तो वो सही से जवाब नहीं दे पाता होगा या तो कुछ गड़बड़ होती होगी। तो अपने बंधुजन भी उस व्यक्ति की वाणी में विश्वास नहीं करते और उससे दूर हो जाते हैं। और जो व्यक्ति की अपनी ताकत भी होती है उस पर भी वह समाज में उपहास का कारण बन जाता है। लोग यही कहते हैं, बहुत समझता था अपने आप को, बहुत समझती थी खुद को, ठीक हुआ, तो ऐसे उसका उपहास होने लगता है। और शील शशिनः कांति परिम्लायते, जो कभी अपने लोगों के बीच जो व्यक्ति शोभायमान होता था वह शोभा भी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। लोग यही कहते हैं, क्या हुआ, ऐसा था तो अब हो तो गया, क्या करना, इस तरह की लांछन लगने लगते हैं। और निर्वैराः सुहृदः विमुखी भवन्ति, ऐसी अवस्था में जब समाज चारों ओर से व्यक्ति को प्रताड़ित करने लगता है, अथवा यदि प्रताड़ित नहीं भी करता तो दरिद्र व्यक्ति अनावश्यक रूप से अपने आसपास के लोगों से प्रताड़ित होता है। ऐसी बातों से लोग भले ही सामान्य व्यवहार कर रहे हैं, उनके लिए वह सामान्य हो, लेकिन जिस व्यक्ति पर बीत रही है वह प्रताड़ित होता है, शोषित होता है। तो जब ऐसा प्रताड़ित व्यक्ति, शोषित व्यक्ति ऐसी अवस्था में होता है तो उसके अपने मित्र भी उसका सहयोग नहीं कर पाते, क्योंकि अपना दुख वह हर जगह ढिंडोरा पीटते हुए थोड़ा ना जाएगा। तो ऐसी अवस्था में जो कभी घनिष्ठ मित्र भी होते थे उनसे भी दूरी होने लगती है। और स्फीता भवन्त्यापदः, जो आपत्तियां विपत्तियां हैं वह विशाल हो जाती हैं। संसार चुनौतियों का चक्र है, कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ चुनौतियां, कुछ आवश्यकताएं व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं। वो आवश्यकताएं थोड़ी सी मेहनत में दूर हो जाती हैं, लेकिन दरिद्र पुरुष के लिए वह छोटी सी आवश्यकताएं भी चुनौतियों का पहाड़ बन जाती हैं। क्यों? व्यक्ति अकेला हो जाता है। तो इस तरह से जो सामान्य विपत्तियां भी हैं वो भी पहाड़ जैसी जान पड़ती हैं। छोटा सा कोई काम ही होगा जो किसी के फ़ोन कॉल पे हो सकता है, वह भी बहुत मुश्किलों से होता है। आप स्वयं विचार कीजिए कि ऐसे दरिद्र पुरुष जिस पर सब लोग अपना विश्वास खो चुके हैं, उठा चुके हैं कि हमें यह व्यक्ति नहीं चाहिए, उसके बातों को कौन गंभीरता से लेगा।
लोगों को यही तो लगेगा ये किसी काम का ही नहीं है, ये हमारे काम नहीं आने वाला, तो इसके लिए हम क्यों समय दें। तो कोई भी उसका काम नहीं करेगा तो उसका एक छोटा सा काम भी बहुत बड़ा बन जाता है। यही कवि का भाव है कि उसका जो छोटी सी भी आपत्ति है, विपत्ति है, विपदा है, वह विशाल हो जाती है और विपत्तियां और भी जल्दी जल्दी आने लगती हैं। क्योंकि जब छोटे से काम भी देरी से होंगे तो बड़े कामों को करने के लिए कितना समय लगेगा। वैसे भी जीवन बड़ा छोटा है, कब जाने बुलावा आ जाए। और ऐसी अवस्था में पापम कर्म च यत् परेरपि कृतम, जो कोई पाप किसी और के द्वारा भी किया गया है, लोग ऐसे दरिद्र पुरुष पर ही शंका करते हैं। आपने देखा होगा शादियों में कभी कोई चीज़ खो जाती है तो लोग किसी गरीब व्यक्ति की तरफ ही टेढ़ी निगाह से देखते हैं, अरे इसने तो नहीं उठा लिया, जरा चेक करो। और वहीं किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को हाथ लगाने से कतराते हैं, कैसे बोलें। तो यह स्थिति होती है दरिद्रता की। भगवान करे ऐसी दरिद्रता किसी को न मिले। जो व्यक्ति भी परिश्रम करते हैं भगवान उन्हें परिश्रम की परिणति के रूप में दरिद्रता कभी न दे। उनको अपने परिश्रम से उपजाई गए धन को, मान को उपभोग करने का अवसर प्रदान करें। तो यह बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया एक श्लोक था, पद्य था। आशा करते हैं आप तक पहुंचाने में कामयाब रहा होगा। आपके हृदय को, आपके अंतस्थल को इस श्लोक ने छुआ होगा। तो आशा करता हूं आप सभी को मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप जितना सहयोग कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार मुझ तक बनाए रखिए ताकि मेरे अंदर ऊर्जा का संचार हो और मैं नित्य अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे ग्रंथ, अच्छे अच्छे शोधपरक जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूं। और मेरा प्रयास रहता है प्रत्येक श्लोक में कि यह साधारण जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए भी यह संस्कृत के पद्य हों और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी हो। तो आगे इस पद्य का एक एक शब्द सह अर्थ भी आपके लिए प्रस्तुत है। इस पद्य में आए हुए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। अर्थ के लिए अन्वय आप इससे पहले व्याख्या के अवसर पर देख चुके हैं। उस अन्वय के अनुसार ही यहाँ एक एक शब्द का अर्थ बताया जा रहा है। दारिद्र्यात्, दरिद्रता के कारण, पुरुषस्य, पुरुष की, वाक्ये, बातों पर, बांधव जनः, परिजन, न संतिष्ठते, विश्वास नहीं करते, सत्वम, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सत्व का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, व्यक्ति का होना, हास्यम, उपहास्य को, उपैति, प्राप्त कर जाती है, अर्थात उपहास का कारण बन जाती है, शील शशिनः, शील चरित्र, शशि चंद्रमा, अर्थात चरित्र चंद्र की कांति, शोभा, परिम्लायते, मलिन होने लगती है, निर्वैराः, जिनसे कोई वैर नहीं है, अत्यंत स्नेही, सुहृदः, मित्र, सज्जन, अच्छे हृदय वाले, विमुखी भवन्ति, विमुख हो जाते हैं, यत्, जो, पापम, पाप, बुरा, कर्म, कार्य, परैहि, दूसरों के द्वारा, कृतम, किया गया है, तत्, वह, अपि, भी, तस्य, उस दरिद्र व्यक्ति का, संभाव्यते, संभावित होता है। यह था एक एक शब्द के अनुसार अर्थ। अब सामान्य अर्थ देखते हैं। व्यक्ति जब धनहीन अथवा दरिद्र हो जाता है तो उसकी बातों का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। निर्धन व्यक्ति की बातों पर उसके अपने परिजन भी विश्वास नहीं करते।
निर्धन व्यक्ति शीघ्र ही उपहास का पात्र बन जाता है, उसकी कांति फीकी पड़ जाती है, मित्र भी विमुख होने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं, शीघ्र ही विपदाएं आ जाती हैं और वे विपदाएं विशाल हो जाती हैं। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध का संदेह भी लोग निर्धन व्यक्ति पर ही करते हैं। कितना दुख सहना पड़ता है निर्धन व्यक्ति को। पहले तो दरिद्रता का बोझ, ऊपर से इतनी सारी विपदाएं। हा देव, तेरा यह कैसा न्याय है। इसका सामान्य अर्थ है कि दरिद्रता के कारण पुरुष की बातों पर उसके स्वयं के परिजन भी विश्वास नहीं करते। व्यक्ति की प्रतिष्ठा उपहास का कारण बन जाती है। जो सुंदर चरित्र था, उस चरित्र चंद्र की शोभा मलिन होने लगती है। अपने अत्यंत स्नेही मित्र जिनसे वैर होने की कोई संभावना ही नहीं थी, ऐसे अत्यंत स्नेही मित्र सज्जन भी विमुख हो जाते हैं, दूर जाने लगते हैं। जो अपराध, जो पाप कर्म किसी दूसरे के द्वारा किया गया था, उसका संदेह भी लोग निर्धन व्यक्ति अथवा दरिद्र व्यक्ति पर ही करने लगते हैं। यह दशा होती है दरिद्र पुरुष की। कितना दुख सहना पड़ता है निर्धन व्यक्ति को। पहले तो दरिद्रता का बोझ, दरिद्रता ही असहनीय है, उस पर इतनी सारी व्यर्थ की विपदाएं। हा देव, यह तेरा कैसा न्याय है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो कोई व्यक्ति दुखी हो, दरिद्र हो, किसी कारण से अपना दुख न बता पा रहा हो, उसे बहुत ज़्यादा प्रश्न न कीजिए। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, तो उसे दुख पूछ पूछ कर क्यों अधिक दुखी करना। तो क्या करें? आपको यही करना चाहिए कि उसे खुश रखें, उसके अंदर उत्साह जगाएं, ऊर्जा का संचार करें। उत्साह, ऊर्जा, खुशी ऐसी चीजें हैं जिनसे व्यक्ति अपना दुख, अपना दरिद्रता स्वयं दूर कर सकता है। तो किसी की दरिद्रता में उसके मित्र बनिए, क्योंकि दरिद्रता कभी भी किसी के भी पास आ सकती है। तब तक के लिए कुलदीप गौड़ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।